एल एंड पी रेन्यूएबल ट्रांसलेटर आप सब लोग का स्वागत कर पा रहे हैं। आज हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स वीएफडीज का बेसिक्स के बारे में देखेगा। स्पेशली हम लोग मराइन एंड शिप्स में यूज करने वाला वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में आज देखेगा। क्या क्या चीज हमारा आज टॉपिक में डिस्कस करने वाला है, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मतलब क्या है, क्यों इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा, इसको किधर किधर हम लोग यूज करवा रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है, आईजीबीटी मॉड्यूल मतलब वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ब्रेक सर्किट मतलब क्या है वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा, कंट्रोल सर्किट्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा। अगर हम लोग ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेगा तो टेम्परेचर का वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स वीएफडीज में आने का पॉसिबिलिटी है, वो उसका काज क्या है, हमको कौन सा एक्शन लेने का उसको टिक करने के लिए बोल के हम लोग देखा। इसके अलावा हम लोग अंडर वोल्टेज प्रॉब्लम्स, ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम्स, ओवर करंट इश्यूज, ये सबका कॉज एंड उसका एक्शन रिक्वेस्ट क्या है हमारा साइड से हमको करने का बोल के इसके बारे में देखेगा। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग कभी भी एक वीएफडी नया हमारा कस्टमर को दे रहे हैं तो उसी टाइम हमको एक स्टैटिक चेक्स परफॉर्म करना पड़ेगा। सेम टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है बोल के हमको कस्टमर बुला रहा है तो उसी टाइम हमको एक स्टैटिक चेक्स परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करने का बोल के आज हम लोग देखेगा। हम लोग ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमारा रेंज का सबसे में बहुत सारा वेराइटीज है। मेनली ऑन बोर्ड शिप्स हम लोग एसी ड्राइव्स वाइडली यूज करवा रहे हैं। ठीक है, इसका पावर रेटिंग के हिसाब से इसमें अलग अलग वैरायटी से साइज भी बड़ा है शिप्स में यूज करने वाला में। ठीक है, क्यों हमको इसको यूज कर रहे हैं, क्यों हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मोटर को स्पीड को आपको वेरी करने का, ठीक है, हमको इंटीग्रेटेड फंक्शनैलिटी एस्टेब्लिश करने का तो हमको वीएफडी यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर इनपुट कीबोर्ड बटन्स यूज करके स्पीड कंट्रोल नॉब्स यूज करके भी मोटर का स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हमारा डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ द पुश बटन्स, स्विचेस, पॉड्स, पीएलसी आउटपुट्स हम लोग मोटर का स्पीड का वेरी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग सीधा एक मोटर को यूज करेंगे तो इसमें पुअर पावर फैक्टर्स अकर करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सीधा एक मोटर को डायरेक्टली लाइन वोल्टेजेस में हम लोग यूज कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मैकेनिकल शॉक्स, वियर एंड टियर ऑपरेशंस, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यूज करना पड़ेगा। एंड कभी भी एक मोटर को हम लोग सीधे स्टार्ट करने के टाइम इंटरेस्ट करंट ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसी जगह में उसको कम करने के लिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वीएफडीज का, क्योंकि कभी भी मान लो डिमांड ज्यादा है उसी टाइम ज्यादा पावर हम लोग दे सकते हैं मोटर रनिंग के लिए। अभी मान लो बहुत डिमांड लो है उसी टाइम भी हम लोग पावर ज्यादा देगा तो बहुत दिक्कत है ना। उसको कम करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यूज करवा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक अगर लॉजिक हम लोग बनाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डिमांड कम होने का टाइम हम लोग स्पीड का भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर कंजप्शन को भी रिड्यूस करवा रहे हैं। सिंस इट हैज दिस मच फीचर्स हम लोग इसको बहुत सारा जगह में यूज करवा रहे हैं। इंडस्ट्रीज, होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, कन्वेयर इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, शिप्स, क्रेन्स बोल के बहुत सारा जगह में हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की यूज करवा रहे हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आप देखेगा तो इसमें अंदर कन्वर्टर है, डीसी लिंक्स है एंड इन्वर्टर्स भी है अलॉन्ग विद कंट्रोल लॉजिक्स। ठीक है, इसको कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस के बारे में आप देखिएगा तो ठीक है, इसको पावर सर्क्यूट्स है, कंट्रोल सर्क्यूट्स है, एचएमआई स्क्रीन्स है, हीट सिंक्स है एंड पावर सप्लाई है। इन डेप्थ देखेगा तो रेक्टिफायर मॉड्यूल है। ठीक है, इसका काम मिलने वाला एसी को एज ए डीसी कन्वर्ट करने का। ठीक है, एंड वी हैव अ कैपेसिटर बैंक, वी हैव अ ब्रेकिंग सर्क्यूट एंड सबसे लास्ट में हमको आईजीबीटी मॉड्यूल्स है। ठीक है, रेक्टिफायर मॉड्यूल का काम 3 फेज को पल्सेटिंग डीसी कन्वर्ट करने का काम है। ठीक है, रेक्टिफायर मॉड्यूल में हमको डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग सेफ्टी वायर्स यूज करेगा। ठीक है, प्रीचार्ज सर्किट इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, इंटरेस्ट करंट है ना उसको अवॉइड करने का काम ये प्रीचार्ज सर्किट करेगा। ये सबसे स्लोली कैपेसिटर को चार्ज करके इसका डैमेज से अवॉइड करेगा। कैपेसिटर ब्लॉक इसका नाम, दूसरा नाम डीसी बस सिस्टम बोल के, इसमें क्या है, बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज में आप देखेगा तो 440 वोल्ट एसी को 600 वोल्ट डीसी ऐसा कन्वर्ट करेगा एंड हमारा ये कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स ऐसे एलसी फिल्टर्स काम करके एसी कंपोनेंट्स पूरा का निकलेगा, यही काम ये कैपेसिटर ब्लॉक्स करेगा। ठीक है, आईजीबीटी से आप देखेगा तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, इसमें 3 टर्मिनल्स है। इसका इंपॉर्टेंट काम इलेक्ट्रॉनिक फास्ट स्विचिंग डिवाइस है।
ठीक है। सो अगर इसमें देखेंगे तो अगर मान लो आप सिंगल फेस में यूज करवा रहे हो तो एक वीएफडी के अंदर मिनिमम 2 आईजीबीटी हो सकता है। अगर आप 3 फेस के लिए यूज करवा रहे हो तो इसका अंदर 6 आईजीबीटी हो सकता है, ठीक है। एंड और मान लो समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर रीजनरेटिव पावर टू हैपन, सो उसी टाइम हमारा आईजीबीटी डैमेज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सबसे आउटपुट में फ्री व्हीलिंग डायोड्स यूज करवा रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेक सर्क्यूट के इंपॉर्टेंट काम सेफ्टी है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है, ब्रेकिंग रेसिस्टर्स है एंड मॉसफेट एज अ स्विच हम लोग यूज करेगा, ठीक है। सो रीजनरेटिव पावर कभी भी बनाने का टाइम, ओके, सो उसी टाइम हमको बराबर स्विचिंग करने के लिए हम लोग मॉसफेट यूज करेगा। एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टॉर्क ऑफ एसी ड्राइव, ओके, हमको इसको बढ़ने का, सो हम लोग ब्रेकिंग रेसिस्टेंस यूज करके हमारा टॉर्क कंट्रोल का, ओके, स्पेशली फॉर एसी ड्राइव्स हमको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एज डिसेलरेशन दोनों हम लोग ये रेसिस्टेंस यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एज वी टोल्ड अर्लियर, ये ब्रेक सर्क्यूट से समटाइम्स एज इनबिल्ट है हमारा लेटेस्ट वीएफडी सबका अंदर आ रहा है। अगर मान लो हमारा एप्लीकेशन बड़ा है, वीएफडी भी बड़ा है, तो उसी टाइम ये एज सेपरेट ब्रेक सर्क्यूट हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बोला अगर एक वीएफडी छोटा ले रहे हैं तो उसमें 3 फेस सप्लाईज कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है, ठीक है। अगर ब्रेक रेसिस्टेंस इनबिल्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में मोटर्स, यूवीडब्ल्यू टर्मिनल्स, मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए। कंट्रोल सर्क्यूट्स के बारे में आप देखेंगे तो इसमें रिले कॉन्टैक्ट्स है, डिजिटल इनपुट्स है, एनालॉग इनपुट्स है, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स है, ठीक है। डिजिटल इनपुट्स आप देखेंगे तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन रोटेशन के लिए हम लोग ये डिजिटल इनपुट्स को यूज करवा रहे हैं बाई यूजिंग द पुश बटन्स, रिले कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पीएलसीज। हम लोग इसमें हमारा कमांड दे के हमारा मोटर रोटेशन को फॉरवर्ड एंड रिवर्स कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट के बारे में देखेंगे तो वीएफडी क्या करेगा, वो काम करने के लिए 0 to 10 वोल्ट सप्लाई और 4 to 20 मिली एम्प सप्लाई यूज करेगा। We can get all these from either from the analog input modules of the PLC or analog output cords or potentiometers. अगर analog output के बारे में देखेंगे तो 0 to 10 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और तो 4 to 20 मिली एम्प्स पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। रिले कॉन्टैक्ट में देखेंगे तो इसमें NO हो सकते हैं, NC हो सकता है, एक कॉमन भी हो सकता है। कम्युनिकेशन पोर्ट के बारे में देखेगा तो हम लोग हर एक पीएलसीज, एचएमआई स्क्रीन्स, ओके, ये सबका साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट का साथ है हम लोग RJ12 पोर्ट, RJ45 पोर्ट, मॉडबस, कैन बस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर्स, ये फिल्टर्स में देखिएगा तो इनपुट लाइन में एक रिएक्टर है, ऐसा फिल्टर काम करेगा। एंड इवन अंडर आउटपुट लाइन रिएक्टर ऑल्सो हमको एक फिल्टर है। ये इनपुट लाइन रिएक्टर का काम क्या है, कोई भी हार्मोनिक्स एसी ड्राइव्स का साथ एसोसिएट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करेगा, ये फिल्टर का इंपॉर्टेंट काम है। ये आउटपुट लाइन रिएक्टर्स का काम क्या है, कभी भी ये रिफ्लेक्टिव वेव डैमेज है आईजीबीटीज क्रिएट करवा रहे, इसके हिसाब से मोटर का इंसुलेशन, ओके, डैमेज होने का पॉसिबिलिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आउटपुट लाइन में हम लोग ये फिल्टर्स यूज करवा रहे हैं, ठीक है। हीट सिंक्स का बारे में देखें, इसका एकदम इंपॉर्टेंट काम है हमारा रेक्टिफायर एंड आईजीबीटीज में, ओके, एक्सेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हीट जनरेशन ज्यादा है, उससे हीट को निकालने के लिए हम लोग ये हीट सिंक्स सबसे जगह बहुत जगह में हम लोग यूज करवा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा कूलिंग पर्पस के लिए हम लोग फैंस यूज करवा रहे हैं एंड फॉर इन ऑर्डर टू मॉनिटर द टेम्परेचर एंड हम लोग थर्मिस्टर्स यूज करवा रहे हैं बिकॉज टेम्परेचर हिसाब से आईजीबीटी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग थर्मिस्टर्स यूज करवा रहे हैं। सो ट्रबल शूटिंग चिप्स क्या है, फर्स्ट अगर मान लो एक हाई टेम्परेचर प्रॉब्लम अकर हो रहा है तो ये क्यों होने का, मोस्टली इसका इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, कूलिंग फैन अगर फॉल्टी होने की पॉसिबिलिटी है, अगर एयर फिल्टर्स चौकड़े तो भी हाई टेम्परेचर्स बढ़ेगा, टेम्परेचर सेंसर्स फॉल्टी हो तो भी हाई टेम्परेचर्स बढ़ेगा। इसका एक्शन हमको क्या करने का फैंस को बराबर रोटेट हो रहे नहीं हो रहे हमको चेक करने का, और इसका पावर सप्लाई को चेक करने का, अगर पावर सप्लाई भी ठीक है तो फैन नहीं चल रहे तो हमको फैन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमको चोक्ड एयर फिल्टर्स को क्लीन करना पड़ेगा, अगर वो डैमेज है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमको अगर हीट सिंक डर्टी है तो उसको क्लीन करने का अप्रूव्ड सॉल्वेंट्स यूज करके हमको ठीक करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई टेम्परेचर से फॉल्टी है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद कुछ इश्यूज है तो हमको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए कंसर्न मैन्युफैक्चरर को कॉल करके सपोर्ट लेने का। अंडर वोल्टेज में देखेगा तो अगर कोई डीसी बस वोल्टेज में बहुत कम वोल्टेज आ रहा है और फेस लॉस हो रहा है तो इसके हिसाब से अंडर वोल्टेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो हमको ब्लो अगर फ्यूज ब्लोन है तो हमको देख सकता है, और कॉन्डक्टर और ब्रेकर ट्रिप्ड है तो भी हमको पकड़ सकता है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कैपेसिटर बैंक्स का देख रहे हैं वो थोड़ा बल्जी है, इसमें कुछ लीकेज आ रहा है तो हमको उसको देखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैटिक चेक्स हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये स्टैटिक चेक्स मतलब क्या है, वो कैसे परफॉर्म करने का बोल के ये सेशन में हम लोग बता रहे हैं फॉर कमिंग पार्ट में। ठीक है, सो ओवर वोल्टेज के बारे में देखेगा तो से बिकॉज ऑफ द फॉल्टी ब्रेकिंग रेसिस्टर ओवर वोल्टेज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और बिकॉज ऑफ द पावर सर्ज ऑल्सो ओवर वोल्टेज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उसको हमको क्या एक्शन लेने का, हमको ब्रेकिंग रेसिस्टेंस को चेक करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनपुट पावर कितना है, डीसी बस वोल्टेज कितना है, एंड सबसे लास्ट में हमको स्टैटिक चेक्स हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर करंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब बिकॉज ऑफ द मोटर ओवरलोड ओवर करंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और कुछ फॉल्स अलार्म अकर है तो भाई ओवर करंट कराएगा। ठीक है, इसका एक्शन हमको क्या करने का, हमको ओवरलोड सेटिंग्स हम लोग बीएसडी में क्या रखा बोल के हमको देखना ही पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको इसका एनालॉग इनपुट करंट और एनालॉग आउटपुट करंट को मेजर करना पड़ेगा मैनुअली। इसका बाद भी ठीक नहीं हो रहे तो हमको टेक्निकल असिस्टेंस लेना पड़ेगा। ओके, सो ये बहुत सारा ट्रबल शूटिंग टिप्स के बारे में हम लोग बोला, बहुत सारा प्रॉब्लम्स के बारे में बोला, बट ये सबको पहले एक एरर कोड हमारा एचएमई स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। सो हम लोग क्या करने का, वो एरर कोड को रेफर करने के लिए मैनुअल वीएफडीज के साथ हम लोग हार्ड कॉपी भी लिएगा, नहीं तो नेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके हिसाब से कंपेयर करके वो एरर कोड के हिसाब से हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक चेक्स मतलब क्या है, सो मतलब अगर मान लो कभी भी एक नया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक कस्टमर के लिए हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग स्टैटिक चेक्स करना ही पड़ेगा। वो स्टैटिक चेक्स करने के बाद हम लोग दे रहे हैं तो वो हेल्थी वाला वीएफडी को हम लोग दे रहे हैं। अगर नहीं कोई फॉल्ट अकर हो गया सो हमको सर्विस करके दे रहे हो बोल के एक कस्टमर बता रहे तो हमको ये स्टैटिक चेक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट में क्या क्या करेगा। सो मान लो इनपुट सेक्शन में आर एस टी, सो 3 फेज करंट हम लोग 3 फेज वोल्टेज हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो हम लोग क्या करेगा, आर में पॉजिटिव को रख के, ठीक है, नेगेटिव प्रोब मल्टीमीटर का, ठीक है, प्लस डीसी में हमको रखना पड़ेगा। ये दोनों का वोल्टेज अक्रॉस कितना वोल्टेज है बोल के देखने पड़ेगा। अगर हमारा वोल्टेज 0.4 0.6 है तो हमारा डायोड हेल्थी है, अगर नहीं वो शॉर्टेड डायोड है तो वो उसका वोल्टेज अगर देखें तो इट विल बी लेस देन 0.1 वोल्ट। ठीक है, अब अगर सेम प्रोसेस हम लोग हर एक टर्मिनल का अक्रॉस एस एंड प्लस डीसी, अक्रॉस टी एंड प्लस डीसी हमको चेक करना ही पड़ेगा। अगर आप पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो हमको ओएल बोल के एक इंडिकेशन हमारा मल्टीमीटर में आएगा। ये सेम टेस्ट सिमिलरली हमको और एंड माइनस डीसी बस का साथ चेक करना ही पड़ेगा, यस एंड माइनस डीसी, टी एंड माइनस डीसी का साथ चेक करना पड़ेगा। सो कोई भी टेस्ट आप कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग द हेल्थी, इफ इट इज अ हेल्थी डायोड इट शुड बी बिटवीन 0.4 to 0.6। अगर इससे बहुत कम है तो वो फॉल्टी है। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ, ये शॉर्टेड डायोड है, सो अभी देख लिया हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इट इज लेस देन 0.1 वोल्ट। ओके, सिमिलरली हमारा आउटपुट सेक्शन है ना UVW, सो उसका साथ U एंड प्लस डीसी का साथ हमको हमारा पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब रख के वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर इसका रेंज 0.4 to 0.6 है तो ठीक है, हमारा डायोड ठीक है, अगर नहीं है तो हमको हमारा डायोड को फॉल्टी बोल के समझ सकते हैं। ठीक है, सेम में अगर हम लोग पोलैरिटी को चेंज करके देखेंगे तो हम लोग ओएल बोल के मिलेगा। तो सेम टेस्ट प्लस U एंड माइनस डीसी के साथ, V एंड माइनस डीसी के साथ, W एंड माइनस डीसी के साथ हमको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे हम लोग इजीली IGBT हेल्थी है फॉल्टी है बोल के समझ सकते हैं। धन्यवाद, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। आपको सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रॉडली एंड डेल्टा PLCs का। अगर आप GCC कंट्री में एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नीशियन और इंजीनियर, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको सीखना ही पड़ेगा तो आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर ईवी पावर बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है वही जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम से एस्टेब्लिश करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसमें बिकॉज ऑफ एनिमल्स आपका क्रॉप्स को डैमेज करवा रहे हो तो उससे उसको रक्षा करने के लिए ओके आप सोलर फेंसिंग यूज कर सकते हैं। सो सोलर फेंसिंग ऐसे किट हम लोग दे रहे हैं फॉर सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर शीट लाइट्स एंड सोलर पंप सर्विसेज। हम लोग डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ओके और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन ऑन द शिप ऑटोमेशन ऑल्सो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद।